हेलो दोस्तों, स्मॉल डॉक्यूमेंट्रीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंच केदार के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में काफी सारे तीर्थ स्थल हैं, जिन सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। वहीं भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि यानी कि लैंड ऑफ गॉड्स। इसी देवभूमि के गढ़वाल हिमालयन क्षेत्र में 5 केदार यानी पंच केदार स्थित हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित हैं। इनके दर्शन के लिए दुनिया भर से लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। इन 5 मंदिर में पूजा करने का एक क्रम सुनिश्चित है, जो कि इस प्रकार है। पहला केदारनाथ, जो कि 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा टुंगनाथ, जो कि 12,070 फीट की ऊंचाई पर है। तीसरा रुद्रनाथ, जो 11,677 फीट पर है। चौथा मध्य महेश्वर, जो 11,450 फीट पर, और 5वां कल्पेश्वर, जो कि 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस क्रम में पूजा करने पर ही पंच केदार की तीर्थ यात्रा को सफल माना जाता है। इन 5 में केदारनाथ मुख्य मंदिर माना जाता है, जिसकी गिनती छोटे 4 धामों में भी की जाती है, और बाकी के 3 धाम बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, छोटे 4 धाम हैं तो बड़े 4 धाम भी होंगे। तो आपको बता दें, हमारे देश के जो मुख्य 4 धाम हैं वो हैं बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का हिस्सा होना भी केदारनाथ को सभी केदार मंदिरों में मुख्य बनाता है। ये पंच केदार गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में इस तरीके से स्थित हैं कि कल्पेश्वर को छोड़कर बाकी चारों पर केवल ट्रैकिंग करके ही पहुंचा जा सकता है, जो कि लगभग अप्रैल के आखिर से शुरू होकर अक्टूबर के शुरुआती दिनों तक चलती है। बाकी के महीनों में ये यात्रा भारी बर्फबारी के कारण बंद रहती है। केवल कल्पेश्वर के द्वार पूरे साल तीर्थ यात्रा के लिए खुले रहते हैं, जहां पर दर्शन करने के लिए देवग्राम गांव से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके पहुंचा जा सकता है। पर सर्दियों में जब इनके द्वार बंद हो जाते हैं, तब भगवान शिव के भक्तों द्वारा केदारनाथ की पवित्र प्रतीकात्मक शिव मूर्ति को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा जाता है, तथा टुंगनाथ की प्रतिनिधि मूर्ति को मकुमठ में, रुद्रनाथ की प्रतीकात्मक छवि को गोपेश्वर लाया जाता है, और मध्य महेश्वर प्रतीकात्मक मूर्ति की ऊखीमठ में पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं इन पंच केदार की स्थापना क्यों और किसके द्वारा हुई? अगर नहीं तो जान लीजिए। महाभारत के नायक पांडवों द्वारा पंच केदार का निर्माण हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव युद्ध के दौरान ब्राह्मण हत्या के पश्चाताप करने हेतु भगवान शिव का आशीर्वाद पाने उनकी खोज में निकल गए, पर भगवान शिव उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वो युद्ध में हुई मृत्यु और बेईमानी की वजह से बहुत नाराज थे। इसलिए वो एक बैल का रूप लेकर गढ़वाल क्षेत्र में जाकर छिप गए। वहाँ 2 पहाड़ों पर खड़े होकर जब पांडव भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, तभी भीम ने एक बैल को गुप्त काशी के पास चढ़ते देखा, तो वो समझ गए कि यही भगवान शिव हैं। तो उन्होंने बैल का कुबड़ पकड़ लिया। बैल के रूप में भगवान शिव धरती में गायब होने लगे।
पर भीम के पकड़े रहने के कारण बैल का कुबड़ तो वहीं रहा, जिसे हम केदारनाथ के रूप में पूजते हैं, पर बाकी का हिस्सा 4 अलग अलग भागों में प्रकट हुआ। तुंगनाथ में उनके हाथ, रुद्रनाथ में उनका चेहरा, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि तथा पेट और कल्पेश्वर में उनके बाल प्रकट हुए। ये पांचों मिलकर ही पंच केदार कहलाते हैं। पांडव भगवान शिव के पुनः प्रकट होने पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन 5 जगहों पर भगवान शिव की पूजा करने हेतु मंदिरों का निर्माण किया और अपने पापों से मुक्त हो गए। परंतु वर्तमान मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई। एक लिखित धार्मिक संस्कार है कि 5 मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अंतिम पुष्टि के रूप में कि उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा है, भक्तों को बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। केदारनाथ जो कि पंच केदार में मुख्य है, यहाँ पर यात्रियों की संख्या जो कि 1987 में 87,629 थी, वहीं 20 वर्ष बाद 2007 में 5,57,923 देखी गई, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। और यही तेजी से बढ़ती संख्या पर्यावरण पर दबाव बना रही है और इसी दबाव का परिणाम 2013 में यहाँ पर आई आपदा में देखा गया, जो कि भारत के लिए एक दुखद समय रहा। एक वक्त था जब ये जगह तीर्थ यात्रियों के लिए स्वर्ग थी और आज इस जगह हेलीकॉप्टर की आवाजें गूंजती रहती हैं। पर्यावरण के इस दबाव को कम करने के लिए सरकार को सबसे पहले पर्यटक और तीर्थ यात्रियों के बीच के अंतर को समझना होगा, तभी वो पर्यटक की संख्या को कम करने के उपायों के बारे में सोच सकते हैं। और हमें भी यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने प्लास्टिक के कूड़े कचरे को इधर उधर न डालें। ध्यान रखें, अपने देश के पर्यावरण की रक्षा हमारे खुद के हाथों में है।